नमस्कार दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर बनवाने से पहले या फिर घर बनवाते समय एक घर मालिक के लिए सबसे जो मुश्किल डिसीजन होता है वो घर के हाइट को लेकर के होता है कि आखिरकार हम अपने घर की ऊंचाई कितनी रखें। दोस्तों, घर की ऊंचाई सेट करते समय हमें बहुत सारे पहलुओं को कंपेयर करना पड़ता है, साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ से उसे जोड़कर देखना होता है। दोस्तों, अगर इस घर की बात कर लेते हैं तो इस घर का हाइट दोस्तों 12 फीट रखा गया है। दोस्तों, आपको प्लिंथ बीम के नीचे का जो भी हाइट है उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो फ्लोर रहेगा दोस्तों वो प्लिंथ बीम के ऊपर ही रहने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों प्लिंथ बीम से लेकर के प्लिंथ बीम का जो टॉप है वहाँ से लेकर के जो हमारा छत रहेगा दोस्तों उसका निचला पोर्शन रहेगा, स्लैब का जो निचला पोर्शन रहेगा उसका हाइट कितना होना चाहिए, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल समस्या रहती है दोस्तों आम लोगों के लिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि हमारे इंडिया में जो लोगों का एवरेज हाइट है वो 5 फीट 5 इंच की है। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इंसान घर के अंदर अपने हाथ को ऊंचा करता है, खड़ा करता है, तब उसकी हाइट दोस्तों 6 फीट 6 इंच एवरेज मानी गई है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारे सीलिंग के नीचे फैन लटके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर किसी इंसान का हाथ फैन में आ जाए तो काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसे बचाने के लिए दोस्तों हमारा जो सीलिंग से फैन लटका हुआ रहता है उसकी हाइट दोस्तों करीब करीब 1.5 फीट की होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने घर की हाइट 10 फीट रखते हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि एक इंसान अपना हाथ ऊपर करता है एवरेज हाइट का इंसान, तो उसकी हाइट दोस्तों 6 फीट 6 इंच की होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऊपर से लटका हुआ जो फैन है उसकी हाइट भी 1.5 फीट होती है। मतलब कि हमारे इंसान के हाथ और पंखे के बीच दोस्तों लगभग लगभग 2 फीट का जो गैप है वो उससे बचने के लिए काफ़ी होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी हाइट दोस्तों हमारे फ्लोरिंग पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सा फ्लोरिंग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप टाइल लगाते हैं तो 3 इंच एक्स्ट्रा आपको हाइट लेनी होगी, और 10 फीट की अगर दोस्तों आप घर की हाइट देते हैं तो वो इसमें दोस्तों शामिल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइल लगाने के बाद में ये आपकी हाइट जो है वो 9 फीट 9 इंच रह जाती है। अगर बात कर लेते हैं कोई इंसान अगर बेड पे खड़ा हो दोस्तों तो लगभग लगभग बेड की ऊंचाई जो होती है वो एवरेज जो तो 20 इंच की होती है। अगर बात कर लेते हैं अगर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं, बहुत से लोग दोस्तों फॉल सीलिंग में करवाते हैं, तो आप दोस्तों 6 से 8 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। मतलब कि आपको छत के नीचे दोस्तों 6 से 8 इंच का और दोस्तों आपको जो है वो जगह क्लियर रखना है। मतलब कि आपका इस केस में अगर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हैं तो आपके घर का जो हाइट है दोस्तों वो 10 फीट 6 इंच के करीब आपको रखना होगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो भी डेटा हमने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाई है उसके इस्तेमाल करके आप दोस्तों अपने घर की हाइट डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ लोग गलती क्या करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप जैसे कि इस घर को देख रहे हैं, यहाँ पे प्लिंथ बीम के नीचे दोस्तों ब्रिक वर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, जहाँ की बाहरी दीवार में अगर प्लिंथ बीम है तो उसके नीचे दोस्तों ब्रिक वर्क करना जरूरी है ताकि वो मिट्टी को रोक सके। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रिक वर्क जहाँ जरूरी है वहाँ पे यहाँ पे नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों घर की हाइट दोस्तों 2 फीट एक्स्ट्रा यानी कि 12 फीट रखा गया है। ये सरासर गलत है दोस्तों। जो ऊपर आप 2 फीट लगा रहे हैं वो दोस्तों प्लिंथ बीम के नीचे अगर करते हैं तो आपका दोनों काम हो जाएगा। धन्यवाद।